Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 6. We will do exercise 4.2, page number 68. Question number 1, multiply. Third part, 41.32 by 10 by 10 square by 10 cube. 10 square means 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, मीन्स क्यूब मीन्स होगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने स्टार्स बना रही हूँ इस तरह से कि 3 पार्ट्स हो जाएंगे। पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैन फिर उसी क्वेश्चन को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन फिर उसी क्वेश्चन को 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, 41.32 को मल्टीप्लाई पहले 10 से किया, तो रफ कॉलम में लुक एट द रफ कॉलम। 41.32 मल्टीप्लाई बाय 10, आपको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आपको सिंपल तरीका है, ये तो आपको आता ही हो गया, तो आपका आंसर आएगा 413.20 आएगा। तो पॉइंट कैसे आया देखें, डायरेक्ट पॉइंट ऊपर से नीचे नहीं लगाए थे, प्लस माइनस में पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, मगर मल्टीप्लाई में नहीं आते। मल्टीप्लाई में आंसर में जब ऐड कर लेते हैं, आंसर में ऊपर से गिन के लगाते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर। ऊपर वाली 41.32 ये मल्टीप्लिकेंड वाली लाइन कहलाती है, और नीचे 10 लिखा है ये मल्टीप्लायर कहलाती है। तो आप ये देखिए कि मल्टीप्लिकेंड में डेसिमल लगा हुआ है, मल्टीप्लायर में नहीं लगा हुआ है। तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा? 2 डिजिट्स के बाद आएगा। 2 से गिनिएगा, जैसे 32 लिखा है ना, 2 डिजिट्स हो गई है। 2 डिजिट्स के बाद देखिएगा डेसिमल लगा था, इसलिए आंसर में भी लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। देखिए 02 के बाद आपने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं डायरेक्ट तरीका भी बता देती हूँ। जैसे 41.32 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया उसमें एक जीरो है, तो वो एक डिजिट के बाद डेसिमल मूव कर जाएगा। तो 41 पॉइंट जो है वो 3 के बाद जाएगा, राइट हैंड साइड पे मूव होगा, तो 1 डिजिट्स के बाद चला जाएगा, मूव हो जाएगा, तो आपका आएगा 413.20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से सिमिलरली 41.32 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल मूव होके कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड पर 2 डिजिट्स के बाद जाएगा, क्योंकि 2 जीरोस हैं, तो 2 जीरो डेसिमल जहाँ लगा हुआ है वहाँ से ये मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा 2 डिजिट्स के बाद जाएगा। 32 जो है वो वैसे काउंटिंग में देखिएगा 1 और 2 डिजिट्स हो जाएंगे, ये तो 2 डिजिट्स के बाद जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप रफ कॉलम में भी चेक कर लीजिए, दोनों में से एक कर लीजिएगा, दो भी आपको एज यू विश, जो आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे, तो आप मैंने डायरेक्ट तरीका बताया, और ये आपको सॉल्व करके चेक कर लें। जैसे 41.32 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आया 413200। अब डेसिमल कैसे लगाएंगे? तो ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि कितने मल्टीप्लिकेंड में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, राइट हैंड साइड से गिनिए, 32 के बाद डेसिमल आ रहा है, तो ये 2 डिजिट्स हो गए, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो आपने आंसर में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया। देखिए 00 के बाद आपने डेसिमल लगाया। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली 41.32 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब है, तो आपने 10 क्यूब का मीन्स हो गया 3 जीरोस। ठीक है, आपने 3 जीरोस, अब डेसिमल मूव हुआ है राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे मूव हुआ तो क्या हुआ? 3 डिजिट्स के बाद जाएगा। ठीक है, 320 जो ना 3 डिजिट्स हो गए, तो आपने डेसिमल मूव किया 3 डिजिट्स के बाद, तो आपका डेसिमल कहाँ आया? 0 के बाद आया 2 3, तो आप क्या लिखेंगे? 41320.00। राइट, अब ये आपका आंसर हो गया। ये इसका मैंने रफ कॉलम करके नहीं दिखाया है, आप करना चाहे कर लें, वरना कोई हम डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं ये वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड्स 4 पार्ट्स 6245 बाय 10 स्क्वायर बाय 10 क्यूब बाय 10 4। तो आपने इसको भी इसी तरह से करना है। 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इट मीन्स वो डिवाइड में 100 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है 100। अब आपने देखें 62.45 है, तो डेसिमल जो है ना इसमें नहीं लगा हुआ, इट मीन्स क्या? डेसिमल है जो इनविजिबल है, हिडन है। तो 5 के लास्ट में डेसिमल लिखा इनविजिबल है, तो मैंने यहाँ शो करके आपको दिखा दिया है कि ये आपका डेसिमल मूव होके कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट हैंड साइड पर जाता है, और डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पर जाता है। ठीक है, मूव हो जाता है यहाँ से। अब 2 जीरोस लगे हुए हैं, तो डेसिमल उठ के कहाँ गया? देखिए 45 से पहले आ गया, 2 डिजिट्स के बाद पहले आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसको मैंने डिवाइड करके भी शो करके दिखा दिया है रफ कॉलम में, अगर चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 100 को 6245 से डिवाइड किया, तो 100 600 आ गया, माइनस किया तो 245 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया
तो 24 आया, आपने 5 ऊपर से उतारा है नीचे, ठीक है। डिविडेंड से नीचे इसकी टर्न आई तो इसमें आपने वहाँ से 5 उतारा। अब आप 10 टू ज़ 100 टू ज़ 200 आ गया, तो आप 245 में से 200 माइनस किया तो आपका आ गया 45। अब यहाँ कोई नंबर ऊपर नहीं है, नहीं उतार सकते, तो इट में आपने डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद 0 बढ़ाया, ठीक है। 0 बढ़ाने के बाद ये 450 हो गया, 100 4 ज़ा 400 आ गया, ठीक है। आपने इसको माइनस किया, 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 4 में से 4 गया 0। अब आपने 500 है, अब ये 50 आ गया, अब डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, तो 100 5 ज़ा 500 आ गया। आपने इसको कैंसिल किया तो आपका आंसर आया 62.45, जो मैंने आपको इजीली डेसिमल लगाने का तरीका भी बता दिया। सेकंड इसका पार्ट है, स्टार्स बने हुए, इसका सेकंड पार्ट ये वाला होगा 6245 डिवाइड बाई 10 की पावर क्यूब। इट मीन्स 10 की पावर क्यूब मीन्स 1000 से डिवाइड करना है। अब डेसिमल मैंने शो करके दिखा दिया है कि लास्ट में डेसिमल है, तो आपने यहाँ से मूव कर गए कितने डिजिट्स के बाद, 3 डिजिट्स के बाद, क्योंकि 3 0 से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.245, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका, 6245 को डिवाइड कर 10 के पावर 4 से, तो ये 4 जीरोस आ गए। अब आपने डेसिमल को मूव किया यहाँ से, लास्ट में से एरो शो से शो किया हुआ मैंने, यह कहाँ आएगा 1 2 3 4 लेफ्ट साइड के साइड, तो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल यहाँ आ गया, तो आपका आएगा 0.6245। 0 जो है इंडिकेट करता है यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इट मीन्स 0 लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाए तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई 6 पार्ट है, 46.5 मल्टीप्लाई 0.072। आपने 46.5 को मल्टीप्लाई किया है 0.072 को, ये ऊपर वाले जो 46.5 है ये मल्टीप्लिकेंड कहलाता है, और जो 0.072 है ये मल्टीप्लायर कहलाता है, ठीक है। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 930 आ गया, 7 से मल्टीप्लाई किया 3255 आ गया, और फिर 0 से मल्टीप्लाई किया वो 0 से आ गया, फिर 0 से इनको ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद आप ये आपका आएगा 33480। अब डेसिमल कैसे लगाएंगे, अब डेसिमल देखिएगा इसमें मल्टीप्लिकेंड में और मल्टीप्लाई में दोनों में डेसिमल लगे हुए हैं, तो आप काउंट करके लगाइएगा, 0 से काउंट कीजिए, 072 मिलाइए, कितने कितने डिजिट्स हो गए 1 2 3, और 5 पे स्टॉप कीजिए, 4 हो गए। तो ऊपर ऊपर नीचे अगर डेसिमल लगा तो यहाँ नीचे से काउंट करते हुए जाएंगे, 4 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4, तो 3 के बाद आएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाके डेसिमल लगाते हैं, तो आपका आ गया 3.3480। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई, थर्ड पार्ट है 0.0875 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 0.8। इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप 50 से कीजिएगा, देन जब आंसर आ जाएगा तो देन 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 0.0875 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आपका आंसर आया 0.0433750। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, वहाँ देखें राइट ऊपर मल्टीप्लिकेंड में 1 2 3 4, 0875 है ना, 5 से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा आप, क्योंकि 50 के साथ डेसिमल नहीं लगा हुआ है, मल्टीप्लायर में नहीं है, तो आप आंसर में कैसे लगाएंगे, 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाइए, 0573 कितने डिजिट्स होगा 4, उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपका आ जाएगा 004.3750। अब 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आया है 003.540। अब डेसिमल काउंट कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लायर में भी डेसिमल है, ऊपर मल्टीप्लिकेंड में भी डेसिमल है, तो आपने 0.8 है, और ऊपर देखें 004.3750 इसमें भी डेसिमल लगा हुआ है, तो आप यहाँ से काउंट कीजिएगा 8 से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है। अब ये नीचे आंसर में देखें, आंसर में डेसिमल लगाइए, 0 के से काउंट कीजिएगा लेफ्ट साइड की साइड, 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट आएगा, तो आपका आंसर आएगा 3.5। इज इट क्लियर। अब यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, सेकंड एंड 3 का 5 पार्ट, 4 का सेकंड पार्ट इन अर्थमेटिक कॉपी, ओके।